वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी की सीसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। देखेंगे मज़ीद किन निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने नहीं आया। कोई चीज़ सामने आएगी तो बात करेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें शामिल की गई तो कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबों के हक पर डाका डाला जाता है तो फिर मुखालिफत करेंगे। खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। लगता है पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पर मुकमुका के मूड में है। कुछ तरामीम तस्लीम करेगी और कुछ को मुस्तरद करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर का बयान, कहा बिलावल भुट्टो के नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए गिरां कदर खिदमत तारीख का रोशन बाब है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद कर दी तो ये इसकी अवामी सियासत में हकीकी वापसी हो साबित होगी। में तरमीम की जरूरत नहीं, इसे मुकम्मल नाफिज करने की जरूरत है। हुकूमत 27वीं तरमीम करके अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का मर्दान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा इंसाफ और आइन कुचलने के लिए चुन कर लाए गए अफराद को पार्लियामेंट में बिठाया गया है। 26वीं तरमीम करके पहले ही आइन की रूह के साथ खिलवाड़ किया गया। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर एक और हमला है। आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। यह हद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज्यादा है। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के कदोखाल सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में भी मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरी दरख्वास्त है कि इसका आज फैसला किया जाए। मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। वकील फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।